वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 7 पीरियड्स ही क्यों हैं, 8 या 10 क्यों नहीं? और एक इंटरेस्टिंग बात, हाइड्रोजन को सबसे पहले ही क्यों रखा गया? सो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे लेक्चर 2, पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉसले लॉ, द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहले साइंटिस्ट एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनकी पोजीशन से मैच नहीं करती थी। फिर आए हेनरी मॉसले, इन्होंने डिस्कवर किया एलिमेंट्स की असली आइडेंटिटी एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास नहीं। स्टूडेंट, ये डिस्कवरी केमिस्ट्री की हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट है। रिमेंबर दिस पॉइंट। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु प्रपोज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? The answer is Henry Moseley. In 1913, Henry Moseley discovered the periodic table according to atomic number. Students, what is law? Law कहते हैं जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड हो। मीन अगर कोई भी साइंटिस्ट कोई डिस्कवरी कर रहा है और उससे यूनिवर्सल में तमाम साइंटिस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो लॉ बन जाता है। इसी तरह 1913 में मॉसले ने जो अपनी डिस्कवरी की थी तो वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, इसलिए हम इसे कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो स्टूडेंट, दिस लॉ स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सिंपल वर्ड्स में, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक स्पेसिफिक पैटर्न में रिपीट होती है। स्टूडेंट, इस वजह से इस टेबल को पीरियोडिक टेबल कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर। हेनरी मॉसले ने किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया पीरियोडिक टेबल में? लुक एट दिस। पीरियोडिक टेबल में आपके पास 7 रोज हैं जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं एंड 8 कॉलम्स हैं जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। सो नेक्स्ट, पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। दिस पीरियड, स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जिन्हें हम पीरियड कहते हैं। इन पीरियड्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्टूडेंट्स, जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी ग्रेजुअली चेंज होती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, 7 पीरियड्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। नेक्स्ट, फर्स्ट पीरियड जिसे हम शॉर्टेस्ट पीरियड भी कहते हैं। स्टूडेंट, दिस पीरियड कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। स्टूडेंट्स, आप इसे किस तरह से याद कर सकते हैं कि आपके 2 फ्रेंड्स हैं, एक का नाम हाइड्रोजन है और एक का नाम हीलियम है। K shell is filled. What is K shell? Look at this. स्टूडेंट्स, आपके पास 2 आइटम है, एक आपके पास हाइड्रोजन है और एक आपके पास हीलियम। तो उनका जो फर्स्ट ऑर्बिट फिल होगा इलेक्ट्रॉन से उसे हम K shell कहते हैं। तो नेक्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड जिसे हम शॉर्ट पीरियड कह रहे हैं। ईच पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट्स। आपके पास दोनों पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स आते हैं? 8 एलिमेंट्स आते हैं और इनके कौन से शेल फिल होंगे? L एंड M. लुक एट दिस। आपके पास 8 एलिमेंट सेकंड पीरियड में एंड 8 एलिमेंट थर्ड पीरियड में। स्टूडेंट, लुक एट दिस पिक्चर। आपके पास सेकंड एंड थर्ड पीरियड है, इनके L शेल फिल होंगे और इनके M शेल फिल होंगे। लुक एट दिस। पहला शेल K है, सेकंड L एंड M। स्टूडेंट, रिमेंबर दिस, सेकंड एंड थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं। इस पॉइंट को बोर्ड एग्जाम के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड, लॉन्ग पीरियड। Each period contain 18 elements. Students, इन दोनों periods में कितने elements होंगे? 18 elements होंगे। In this period, M and L shell are filled by electrons. और इसमें कौन से shell filled होंगे electrons से? M and N. Look at this picture. Students, fourth period कहाँ से start है? पोटेशियम से कहाँ तक? क्रिप्टॉन तक। और फिफ्थ पीरियड स्टार्ट है रुबिडियम से जेनॉन तक। फ्रेंड, इन दोनों पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स होंगे? 18. रिमेंबर दिस। तो नेक्स्ट, सिक्स्थ पीरियड जिसे हम लॉन्गेस्ट पीरियड कह रहे हैं। स्टूडेंट, दिस पीरियड कंटेन 32 एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, ये वो एलिमेंट्स हैं जो बाद में डिस्कवर हुए थे। आपको मालूम होगा मेंडलीफ ने इन एलिमेंट्स के लिए अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेसीज छोड़ी थी। स्टूडेंट्स, इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं लैटिनाइट्स। लुक एट दिस पिक्चर। ये एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? सीजियम से एंड एंड कहाँ पर हो रहे हैं? रेडॉन पर। सो नेक्स्ट, सेवेंथ पीरियड जिसे हम इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं। स्टूडेंट, दिस पीरियड स्टार्ट फ्रॉम फ्रेंसियम। इनकम्प्लीट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके भी कुछ एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए थे। स्टूडेंट, इनके 14 एलिमेंट्स को हम कहते हैं एक्टिनाइट्स। लुक एट दिस पिक्चर्स। जो बाद में एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे
पहले आपके लैटिनाइड्स हैं एंड बाद में डिस्कवर जो एलिमेंट्स जो हैं उन्हें हम कहते हैं एक्टिनाइड्स। सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट लुक एट दिस पिक्चर। आपको मालूम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। इट्स मीन कि आपके पास पीरियड्स कितने हैं? 7। लुक एट दिस पिक्चर। फर्स्ट पीरियड में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 2। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड जिसे हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं उसमें 8 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड जिसे हम लॉन्ग पीरियड कह रहे हैं इसमें 18 एलिमेंट्स हैं। सिक्स एंड सेवन्थ पीरियड जिसे हम लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं उसमें 32 एलिमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स आपको मालूम है मॉसले ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। सो आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं ये आपने मुझे लास्ट में बताना है। तो स्टूडेंट लुक एट दिस पिक्चर, कॉम्प्रिहेंसिव पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। चलें अब देखते हैं आपने कितना सीखा। हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल? लुक एट दिस पिक्चर, 7। ठीक है, वो प्रपोज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? हेनरी मॉसले। स्टूडेंट फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? लुक एट दिस पिक्चर, ओनली 2 एलिमेंट्स। ठीक है, एंड आप देखें पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया अकॉर्डिंग टू एटॉमिक number. So students, thank you for watching. Don't miss next video, groups of periodic table. Student, any question, feel free to ask. Don't forget to subscribe my YouTube channel CVS Learning. Stay tuned for next video. Thank you.